देखिए अभी इन लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस पढ़ा, अब इसी का हम एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का ही फर्दर एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। और वो क्या, देखिए अब हम ऐसे फिगर के बारे में कंसीडर करने जा रहे हैं जिनकी साइड्स पैरेलल होती हैं, जिनकी साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, जैसे पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो सारी चीज़ें हैं उसमें। तो ये आपने पढ़ा ही है पीछे कि हर स्क्वायर भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, पढ़ा है ना ज्योमेट्री में। और रोम्बस भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और रेक्टेंगल भी क्या है, हर एक पैरेललोग्राम है। तो अब ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आए, तो जितना मैंने भी नाम लिया सबकी एरिया निकालने के लिए जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसी को यूज़ करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का। तो अब हम ऐसे फिगर पे ही जा रहे हैं जिनकी साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। तो आइए जिसमें हम पैरेललोग्राम को ही कंसीडर करने जा रहे हैं, जिससे सारी चीज़ें पैरेललोग्राम में ही आ जाए। तो क्या लिखने जा रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और देखिए जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखने जा रहे हैं तो ये आप छोटे क्लासेस में पढ़ के भी आए हैं। तो देखिए पहले फिगर आपको समझाते ही हमने पैरेललोग्राम बनाया। और इसका नाम ABCD लिख दिया। और इनकी जो नॉन पैरेलल साइड है, जो एडजेसेंट साइड है, इनके बीच का एंगल हमने क्या ले लिया, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस अपॉन जो एडजेसेंट साइड है, नॉन पैरेलल लाइंस उनके बीच के एंगल का क्या, साइन, अपॉन साइन थीटा, वो थीटा में लिखा है। तो P1 इंटू P2 अपॉन क्या, साइन, ये आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, बोलिए। डिस्टेंस या तो इस नाम से पढ़ा होगा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ बिटवीन पैरेलल लाइंस अपॉन जो नॉन पैरेलल लाइंस है, मींस एडजेसेंट साइड के बीच के एंगल का साइन का डिवीजन। ये तो पढ़ा, कुछ और पढ़ा है। तो अब आ जाइए, जब इस रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इनके पैरेललोग्राम्स की पैरेलल लाइंस को और सारी लाइंस को हमने क्या ले लिया, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि लाइन इसके पैरेलल है तो x और y में कोई चेंज आएगा नहीं, चेंज किस में आएगा, बोलिए, कांस्टेंट टर्म में। तो इसको हमने ले लिया A1x प्लस B1y प्लस सफिक्स 1 लिखा है तो सफिक्स 1 ये लिख रहे हैं, D1 इज इक्वल टू 0। और जो अदर पैरेलल लाइंस है उनमें एक लाइन को हमने ले लिया क्या, A2x 2 सफिक्स दे रहे हैं प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। और ये लिख रहे हैं क्या, x y में कोई चेंज आएगा नहीं, A2x प्लस B2y और प्लस क्या, D2 इज इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट। अब जब इसी रिजल्ट में निकाल के फॉर्मूले में यहाँ रखेंगे तो ये कोई और नहीं आएगा, जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, इसी में करेंगे आप। तो ये रिजल्ट याद रखिएगा, घर से चाहे तो आप उसको प्रूफ भी कर लीजिएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो आ जाएगा वो कोई और नहीं आएगा, ऊपर जो इनकी पैरेलल लाइंस हैं उनके कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस का मॉडुलस। कांस्टेंट टर्म का क्या डिफरेंस, जो आपने पीछे पढ़ाया, हमने जो आपको बताया पीछे पढ़ी थी, यही मॉडुलस ऑफ C1 माइनस D1 इंटू क्या, अगली का आएगा क्योंकि उसी से रिलेट कर रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और नीचे जो आएगा आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, क्योंकि भी हम डिटरमिनेंट की बात नहीं कर सकते क्योंकि हमने डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा है।
तो क्या अपॉन ए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसके लिए, जो आपकी एडजेसेंट साइड है उनके कोफिशिएंट का। तो पहले किसका, a1 b1, क्योंकि वह सफिक्स को ही डिफरेंस दे रहे हैं पहले, तो a1 b1 अपॉन ये, फिर क्या सेकेंड उसमें क्या a2 b2, और इसी का भी हमने क्या लगा दिया मॉडल, क्यों, क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या a1 b2 और माइनस टाइम क्या a2 b1, ये पढ़ा होगा आपने, क्यों भाई। तो इस पे जबकि ये 2 रो 2 कॉलम के डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन है, लेकिन अब उसकी बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने डिटरमिनेंट नहीं पढ़ा, ये 12th की टॉपिक है, इसलिए हम इसी की बात कर रहे हैं जो आप 10th में पढ़ के आए हैं, पढ़ के आए नहीं है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी। इसी रिजल्ट से आप किसी भी क्वेश्चन को, आप ये वैल्यू हमने यहाँ पे वही पुट की है, किसी को भी सॉल्व, तो आप ये रिजल्ट यूज करिए। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन निकालना बता ही दिया है, घर पे आप चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं। अब डायरेक्ट साइन नहीं लिखिएगा, क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस आपने किसके फॉर्म में पढ़ा है, tan के फॉर्म में, जब वहां से साइन निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। नहीं सोचिए साइन कहाँ से आ रहा है, समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नोट कर लीजिए। देखिए जो अभी आर्टिकल हमने पढ़ी है उसका एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं, किस तरीके से करने जा रहे हैं इसको देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, ये लिखा है। दूसरा फाइंड द एरिया ऑफ द रम्बस हुज साइड्स आर, और रम्बस भी क्या है, पैरेललोग्राम। तो आइए पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो यही पे सॉल्व करना है, और देखिए कुछ नहीं करना है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हम आपको यहाँ पर ये बता दें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, यहाँ पर क्या हो रहा है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू क्या है q, और यहाँ पर अल्फा एंगल कंसीडर किया गया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है जो साइड्स लिखी गई है वो पैरेलल लिखी गई है। देखिए x sin अल्फा प्लस y x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू क्या, समझ रहे नहीं समझ रहे। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोग एरिया पढ़ने के लिए जो अभी पढ़ा पैरेललोग्राम का, पैरेलल लाइंस के जो कांस्टेंट है उनका डिफरेंस लिया है, और लाइन को किस फॉर्म में लिखा है, जनरल फॉर्म में। देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो जब आप यहाँ पर लिखने जाइएगा तो ये हम अब कुछ और नहीं करने जा रहे हैं, ये एरिया लिखने जा रहे हैं और डायरेक्ट उसी रिजल्ट को यूज करने जा रहे हैं। तो ये जो साइड्स लिखी गई है वो पैरेलल लिखी गई है, जब इसको आप इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस b इक्वल टू 0, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस q। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऊपर कुछ नहीं करिएगा, मॉडुलस के अंदर कांस्टेंट को लिखिए, क्या लिखा था मॉडुलस c1 माइनस d1, तो वही चीज यहाँ पर इसको जब इधर लाएंगे तो ये हो गया माइनस p, पहला कांस्टेंट अल्फाबेट ऑर्डर में, और फिर क्या जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये दिखा दे रहा है माइनस q, और फिर उसी तरीके से आप दूसरे वाले को लिखिए, क्या यहाँ है माइनस r है ना भाई, माइनस s अपॉन, अब जो एडजेसेंट साइड है जो नॉन पैरेलल है उनके कोफिशिएंट से क्या बना लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मींस जब आप आगे डिटरमिनेंट पढ़ लेंगे तो 2 रो 2 कॉलम का क्या बना लीजिए डिटरमिनेंट। तो पहले में क्या है, क्योंकि पहला तक x और y कोफिशिएंट क्या सेम ही है, अपॉन क्या बोलिए cos अल्फा, फिर क्या sin अल्फा, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा cos बीटा, सेकंड रो में cos बीटा sin बीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो गया, ध्यान रखिएगा, ये कोई और नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ही है, आपने पीछे पढ़ा होगा। और इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सिंबल को जब अभी हम डिटरमिनेंट के नाम देंगे, यहाँ पर हम आपको बताते हुए जा रहे हैं, इसी का नाम खाली चेंज होगा, उसका नाम डिटरमिनेंट हो जाएगा, 2 रो 2 कॉलम का, सिर्फ नाम बदलेगा, ध्यान रखिएगा। वहां आपने इसका क्या नाम दिया, इसका जो नाम है आपके 10th के हिसाब से क्या नाम है, बोलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसी सिंबल का नाम है, कुछ और नहीं है। और जब अभी हम इसको 12th में पढ़ाने जाएंगे यही हम लेंगे, कुछ और नहीं लेंगे, मतलब ये वैल्यू नहीं लेंगे, वैल्यू हम जनरल फॉर्म में लेंगे, और जब यहाँ पर आएंगे तो उसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नाम बदल करके हम क्या बोलेंगे डिटरमिनेंट। तो बेहतर होगा कि ये हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स में आपने a क्रॉस b जब वेक्टर पढ़ा होगा तो वहाँ डिटरमिनेंट 3 रो 3 कॉलम का पढ़ा होगा, यहाँ
हम दोनों दो कॉलम में पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो वहां पर हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। तो ये एक तरीके का क्या है, डिटरमिनेंट। तो अब हम एक इसका मॉडल लगा दिया। अब आइए इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे सॉल्व करने जा रहे हैं क्या हो गया, ये माइनस माइनस क्या प्लस, यानी मॉडल्स में क्या q माइनस पी, और फिर मॉडल्स में क्या s माइनस अपॉन ये बोलिए कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, और माइनस टाइम क्या साइन अल्फा कॉस बीटा, और किसके साथ है ये मॉडल लगा लिया। समझ में आ गया। अब देख लीजिए हम करने क्या जा रहे हैं, क्योंकि नीचे हम क्या लिखना चाह रहे हैं, ये देखिए एक कॉस दूसरा क्या साइन, तो और फिर आगे माइनस, फिर वही एंगल क्या हो रहा है इंटर चेंज हो रहा है, तो साइन ए माइनस बी का ही तो रिजल्ट है। तो हम लोग जब साइन ए माइनस बी का रिजल्ट पढ़ते हैं तो साइन बी माइनस ए नहीं ध्यान देते हैं, साइन ए माइनस बी अल्फाबेट ऑर्डर में। तो अल्फाबेट ऑर्डर में जो हमारा एंगल आ रहा है कौन आ रहा है, अल्फा और बीटा। तो यहीं पर अंदर हम माइनस क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं। मॉडुलस के अंदर ब्रैकेट लगा के जब माइनस कॉमन करेंगे वो माइनस ब्रैकेट में आएगा और किसके अंदर आएगा, मॉडुलस के, तो उसको क्या कर देगा। और वही काम हम ऊपर करने जा रहे हैं, यानी ऊपर भी माइनस कॉमन कर रहे हैं ब्रैकेट में, तो वो माइनस कहाँ आ जाएगा, देखिए हम लिख के दिखा देंगे, रहने दें यहाँ पे हम लिख के दिखा दे रहे हैं। ये चलिए ये q माइनस पी, ये मॉडुलस रहने दिया, माइनस अंदर कॉमन किया p माइनस q, क्यों, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम अल्फाबेट ऑर्डर में लिखने के लिए, बस और कुछ सही सब है, मॉडुलस को लिखिए चाहे इसको लिखिए, समझ रहे हैं। तो अब बताइए ये p माइनस q निगेटिव बन गया, लेकिन मॉडुलस क्या करेगा, वही काम इसमें करने जा रहे हैं कि ब्रैकेट में यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो जो बनेगा अंदर, यानी क्या बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, बाहर माइनस आएगा इसी तरीके से ब्रैकेट में, तो वो कॉस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा को ये जो मॉडुलस है क्या बना देगा। तो अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या आ गया, मॉडुलस p माइनस q इंटू मॉडुलस बोलिए r माइनस s, और अपॉन मॉडुलस के अंदर ही क्या लिख दे रहे हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस क्या कॉस अल्फा साइन बीटा। अब यहां साइन ए कॉस बी साइन ए माइनस बी हो गया, ऊपर ले आएंगे क्या हो जाएगा कोसेक, तो यहां से क्या आ गया मॉडुलस p माइनस q मॉडुलस r माइनस s अपॉन बोलिए साइन अल्फा माइनस बीटा किसके साथ, मॉडुलस के साथ। क्यों, क्योंकि साइन अल्फा माइनस बीटा में भी क्या निगेटिव है। और ये ध्यान रखिएगा क्योंकि जब आप रिजल्ट निकालने जाएंगे, कौन सा एंगल लिखा गया तो पता नहीं है, तो ऊपर इसको ले आइए क्या मॉडुलस p माइनस q मॉडुलस r माइनस s, चाहे यही छोड़ दीजिए चाहे ऊपर ला करके क्या कर दीजिए और करके हम लिख दे रहे हैं, क्या लिख दिए बोलिए कोसेक अल्फा माइनस बीटा किसके साथ, बोलिए मॉडुलस के साथ, ये जरूर लिखिएगा। यदि आ गई, अब यहाँ पर आगे क्या लीजिएगा स्क्वायर यूनिटी जरूर लिखेगा, यहाँ हमने नहीं लिखा है, ये जरूर लिखेगा स्क्वायर। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा गया है और यदि आप पूछी जा रही तो आगे स्क्वायर यूनिट जरूर लिखिएगा। समझ में बात आ गई, नहीं आ गई, कोई डाउट तो नहीं ना। अब अगर यहाँ पर कुछ कहा नहीं गया है, अगर p ग्रेटर देन q लिख दिया गया है और क्या लिख दिया गया है ग्रेटर देन क्या s, तब क्या करिएगा मॉडुलस हटा दीजिएगा, क्योंकि p q से बड़ा हाई है तो p माइनस q क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा बोलिए r माइनस s भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और इस पे मॉडुलस हटा रखिएगा क्योंकि ये अल्फा माइनस बीटा है। मान लीजिए एंगल कहाँ पहुंच गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, कहाँ पहुंच गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा भाई, साइन भी पॉजिटिव होता है और क्या होगा कोसेक भी। तो कोई भी पैरेललोग्राम बनाएंगे तो जाहिर है अब यहाँ पर अल्फा बीटा ये दो लाइन के बीच के एंगल को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, ध्यान रखिएगा ये कहाँ से लिया गया, अल्फा बीटा इस हिसाब से लिया गया है, साइन कॉस के साथ दिया गया है। मान लीजिए यही कहाँ पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट में,
क्योंकि एंगल बिटवीन लाइन से नहीं लिया गया, ध्यान रखिएगा ये अल्फा बीटा, यहाँ अल्फा बीटा इसके कोफिशिएंट में आ रहे हैं, वो लाइन से नहीं आ रहे हैं। और दो लाइन के बीच में जो एंगल होगा, जो साइन थीटा लिया जाएगा, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए वहां पे मॉडुलस नहीं लगाया गया था, क्योंकि बिटवीन क्या होगा 0 to 180, उस केस में क्या होगा, साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए वहां पे मॉडुलस नहीं लगाया गया। ये आपके दिमाग में बात आ रही है, यहाँ पर क्यों लगाया है, क्योंकि ये अल्फा और बीटा साइन और कॉस के एंगल दिए गए हैं, ये लाइन से नहीं लिए गए, जरूर ध्यान रखिएगा, डिफरेंस पहचानिएगा और चीजों को बहुत अच्छे से सोचिएगा। बोलिए, बात समझ में आ गई ना। इसको अब आ जाइए, देखिए ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस लिखा गया। पहले इसको 4 लाइनों में कन्वर्ट करिए। तो देखिए 4 लाइनों में कैसे लेने जा रहे हैं, ये सॉल्यूशन अगले वाले का, ये क्या हो जाएगा, ax प्लस माइनस by फिर प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0। अब इन लाइन से रोम्बस बनाया गया है, तो जाहिर है आपको 4 लाइनें लेनी है, ये 4 लाइनें हैं तो रोम्बस बनाएंगी। अब उनमें से 2 पैरेलल होंगी। अब यहां पर ये ना करिएगा क्या कि दोनों पॉजिटिव ले लीजिए और दोनों क्या ले लीजिए, निगेटिव, ये सही है, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार क्या, क्योंकि रोम्बस क्वेश्चन ने बोल दिया है और चारों लाइनें चूंकि पैरेलल है, उनको समेट करके क्या लिख दिया है, 2 लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपको इसको 4 लाइन में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर आपको अपने हिसाब से करना है। तो पहले देखिए लाइन अब क्या लेने जा रहे हैं, पहले प्लस ले रहे हैं सबका, क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू क्या, 0। अब क्या कर रहे हैं, दोनों का प्लस ले लिए, अब इसका प्लस ले रहे हैं, इसका क्या ले रहे हैं, माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी साइड में देखिए, इसका प्लस और क्या, इसका माइनस। तो ये प्लस माइनस लिखने का मतलब रोम्बस बोलने के हिसाब से कैसे 4 चीजों में कन्वर्ट हो रही है, कैसे 4 लाइनों में कन्वर्ट हो रही है, समझिएगा कि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि ये रोम्बस है। अब आपको समझना है कि रोम्बस में कितनी लाइनें होती हैं, 4 लाइन्स। तो 4 लाइन्स में कैसे कन्वर्ट करना है, ये अब आपको आना चाहिए। बोलिए जैसे अगली लाइन बोलिए, ax इसको प्लस लीजिए, फिर बोलिए by इसको क्या लीजिए, माइनस, बोलिए c इज इक्वल टू 0। अब बोलिए इसको क्या ले, माइनस, फिर क्या ले, प्लस। चलिए बोलिए ax माइनस by, फिर बोलिए वेरी गुड, प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर बोलिए अब क्या ले, दोनों का माइनस। तो कैसे 4 लाइंस, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कैसे, नहीं तो आप सोच रहे क्या, ये तो लाइन 2 ही बन रही है, 4 कहां होगी, रोम्बस कैसे होगी। क्वेश्चन ने कह दिया, अब आपको चारों में कन्वर्ट करना। समझ में आया कैसे सबका प्लस, कैसे माइनस। और अभी तक आपने क्या किया है, अगर प्लस माइनस लिखा गया है तो आपने प्लस लिया या क्या लिया है। ये क्वेश्चन के हिसाब से चीजें कैसे बदल रही, कैसे आपको फर्दर भी बदलना है, ध्यान रखिएगा। अब बोलिए अगला, बोलिए क्या ले, ax माइनस by, फिर बोलिए माइनस c इज इक्वल टू क्या, 0। अब ये देखिए, ये दोनों पैरेलल आ गई आपस में और ये दोनों पैरेलल आ गई, और इनमें से कोई एक आपस में क्या आ गई, बोलिए नॉन पैरेलल। समझ में आया कि नहीं आया। कोफिशिएंट इंटरचेंज है, प्लस का माइनस है, लेकिन सॉरी साइन बीच का क्या है, चेंज है, ये भी जरूर पहचानिएगा। और लेकिन ये कोफिशिएंट इंटरचेंज नहीं है। अगर इंटरचेंज होते तो क्या बन जाती, परपेंडिकुलर, ये भी पहचानिएगा। मान लीजिए ऐसी लाइन लिख दी गई आपके, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि वो परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए फिलहाल, अब एरिया में डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, एरिया इज इक्वल टू, ये तो दोनों पैरेलल है, ये जिसको मैंने ये किया है, बोलिए ऊपर मॉडुलस के साथ c, फिर माइनस, बोलिए माइनस c मॉडुलस के साथ। समझ में आ गया। और फिर दूसरे वाले का लिखिए, बोलिए c और फिर क्या, माइनस माइनस c। आप कौन बोल दीजिए भाई, क्या हो जाएगा, नॉन पैरेलल ले लीजिए, जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा। ए बी आया फर्स्ट रो में, क्यों भाई, दूसरे रो में क्या आया, ए माइनस, इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया। अब आप लिख दीजिए यहाँ पर, ये यहाँ कितना आ गया 2c, यहाँ कितना आ गया 2c, तो 2c इंटू 2c कितना आ गया 4c स्क्वायर। तो ये ऊपर लिख दिया 4c स्क्वायर। अब आपको क्योंकि यहाँ पे आया 2 इंटू मॉडुलस c, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आया 2 इंटू मॉडुलस c, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो 2 पॉजिटिव है, उसको मॉडुलस कुछ नहीं कर सकता, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, मॉडुलस c इंटू मॉडुलस c क्या हो गया, मॉडुलस c का होल स्क्वायर। और जब स्क्वायर आ जाएगा तो उसके मॉडुलस की जरूरत तो नहीं है, हम आपको फंक्शन में पढ़ा चुके, बता चुके। अब पीछे पढ़े यहाँ, वही हमने डायरेक्ट 4c स्क्वायर लिख दिया।
अपॉन, अब पहचानिए भाई, ये माइनस ए बी, फिर माइनस ए बी, कितना हुआ -2ab, ये -2। अब पहचानिए, इस -2 को तो मॉडुलस पॉजिटिव बना देगा, बोलिए। तो ये 2 बाहर आ गया इस मॉडुलस से, तो 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, 2b² अपॉन, अब ध्यान रखिएगा, इसको तो पॉजिटिव बना दिया नंबर को, लेकिन ए और बी के बारे में नहीं पता है कि इसमें अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगा, फिर मॉडुलस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या जब आप लाइनें लिखते हैं तो क्या हर जगह पॉजिटिव ही यूज होता है, बोलिए। हाँ, अगर दोनों निगेटिव हैं ए और बी तो इनका प्रोडक्ट भी क्या हो गया, पॉजिटिव, फिर मॉडुलस की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ऐसे लिखे जाते हैं, इसलिए दिमाग में रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जानबूझ के लिखे जाते हैं, और जो ओरिजिनल ऑप्शन होगा वहां पे नन ऑफ दिस लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा, नन ऑफ दिस। अब यहाँ पे पहचानिए, ए और बी के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, तो ये 2 तो पॉजिटिव बना के हमने कैंसिल कर दिया, और कौन बचा मॉडुलस के अंदर, ए बी। अब हम यहाँ पर मॉडुलस नहीं हटा सकते, क्यों, क्योंकि मान लीजिए ए और बी में से कोई एक पॉजिटिव हो गया, दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव, तब तो मॉडुलस क्या है, मस्ट है। और यहाँ कुछ कहा नहीं गया है, तो जो ऑप्शन होगा, जो लिखा जाएगा आंसर, वो क्या लिखा जाएगा, मॉडुलस ए बी स्क्वायर यूनिट। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसको मॉडुलस के ही साथ लिखिए, अदरवाइज गलत है, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई। हाँ, ऐसे जानबूझ के ऑप्शन में लिखे जाते हैं कि क्या आपको मॉडुलस के बारे में पता है कि नहीं पता है, और ऐसा भी नहीं कि लाइन ही तो लिखी गई है, ऐसा भी नहीं कि ax + by + c = 0 जो हमारी जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसमें और बी को हमने हमेशा पॉजिटिव कहा है, यह हमेशा निगेटिव का, ऐसा कहा है, या एक को पॉजिटिव कहा है, एक को निगेटिव का, ऐसा नहीं है। इसलिए आप नीचे वाले को किसमें लिखिएगा, कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए चीज सुन लीजिएगा, आपने पहले स्टेप में क्या पढ़ा, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। उसके बाद क्या किया, उसकी एक बाउंड्री बनने जा रही है, क्योंकि लाइन से क्या फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा था, आपने ट्रायंगल के बारे में पीछे पढ़ा। लाइन से क्या फॉर्म हो रहा है, बोलिए, पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है उसके बारे में, क्योंकि इनकी साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं, रोम्बस की भी साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं। तो इनकी एक बाउंड्री आप बना करके देखिए, जब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, यानी इसके आप थोड़ा डीपली जाएंगे, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट खुद ब खुद आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। यही एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी यही कहती है कि आप एनसीईआरटी एक्चुअली बच्चों के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए, टीचर्स के लिए। और टीचर को चाहिए कि एनसीईआरटी का सही एक्सप्लेनेशन करे, और जैसे सही एक्सप्लेनेशन होगा एडवांस निकल आ जाएगा सामने। अगर हम खाली डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस पढ़ के चले जाते तो ये सब छोड़ के चले जाते। इसको बस एक्चुअली क्या किया जा रहा है, उससे उसकी बाउंड्री, सराउंडिंग, उसकी फील्ड कहां तक जा रही है आपको देखना है, वो किन किन चीजों को कवर कर रहा है, नोट करिए।